हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 761 डिवीजन 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज फोरबिडन सबसीक्वेंस। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। As always, let's start by understanding the question. Forbidden subsequence. You are given strings S and T consisting of lowercase English letters. क्या बोला गया है कि हमें दो स्ट्रिंग दिए गए हैं S और T जो कि लोअर केस इंग्लिश लेटर्स से बने हुए हैं। लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। ओके, इट इज गारंटीड दैट T इज अ परम्यूटेशन ऑफ ABC। ओके, क्या बोला गया है कि जो T स्ट्रिंग है वो ABC का कोई एक परम्यूटेशन है। ओके, find string S dash the lexicographically smallest permutation of S such that T is not a subsequence of S dash। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमें बोला गया है कि हमें स्ट्रिंग S dash फाइंड करनी है जो कि परम्यूटेशन है S की। इट इज अ परम्यूटेशन ऑफ S और तीन कंडीशन है। पहला तो ये S की परम्यूटेशन होनी चाहिए कोई भी। सेकंड, ये T should not be a subsequence of S dash। T जो है वो S dash का सबसीक्वेंस नहीं होना चाहिए। S dash है वो S का परम्यूटेशन होना चाहिए। और थर्ड क्या है कि ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन दी गई है, ऐसी हमें S dash फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट लाइन में परम्यूटेशन की डेफिनेशन दी गई है, फिर सबसीक्वेंस की डेफिनेशन दी गई है और फिर लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे ऐसी स्ट्रिंग हमें S dash फाइंड करनी है। अगर मैं समराइज करूँ तो S और T हमें दिया गया है। T विल बी एनी परम्यूटेशन ऑफ ABC एंड S इज अ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स स्ट्रिंग। तो हमें कोई एक S dash स्ट्रिंग बतानी है जो कि S की परम्यूटेशन हो और वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो और उसमें वो जो S dash है उसका T सबसीक्वेंस नहीं होना चाहिए। मतलब कि S dash की कोई भी सबसीक्वेंस T के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे ऐसे मल्टीपल पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, तो उसमें से हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बताना है। और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स लिख दी है। टेस्ट केस इज 1000 तक। S की वैल्यू है, S क्या है, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग वो 100 और 1 के बीच में है और T है लेंथ ऑफ दिस वो है 3। ठीक है, इनपुट किस तरह से है, सबसे पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर है स्ट्रिंग S और फिर है स्ट्रिंग T और आउटपुट में हमें स्ट्रिंग S dash बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो हमें S और T दिए गए हैं और हमें S dash फाइंड करना है। ठीक है, T की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। T इज अ परम्यूटेशन ऑफ ABC, सो T कैन बी ABC, T can be ACB, T can be BAC, it can be BCA, it can be CAB, it can be CBA। ठीक है, इतनी T की वैल्यूज हो सकती है। ओके, अब हमें S dash जो फाइंड करना है वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करवाना चाहिए। पहला तो S dash जो है वो परम्यूटेशन होना चाहिए किसका, S का। सेकंड क्या कंडीशन है, T should not be a subsequence of S dash। मतलब कि S dash की कोई भी सबसीक्वेंस T के बराबर नहीं होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या था कि अब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे ऐसे मल्टीपल पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, तो उसमें से लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल आंसर हमें बताना है। तो अगर हमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है और T की इतनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो सबसे पहले तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो S dash इज सम परम्यूटेशन ऑफ S। तो ये कंडीशन हम कैसे सेटिस्फाई करवा सकते हैं, हम वही कैरेक्टर्स यूज करेंगे जो कि S में आए हो। ठीक है, S के जितने कैरेक्टर्स है उन्हीं को यूज करके हम S dash को बिल्ड करेंगे, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी।
ठीक है। अब इन दोनों की अगर बात करें तो एक बात समझो, टी शुड नॉट बी अ सब सीक्वेंस ऑफ एस डैश, ठीक है। टी क्या है? परम्यूटेशन ऑफ ए बी सी। सो whether t is a subsequence of s dash or not will only depend upon the positions of a, b and c. t s dash का subsequence होगा कि नहीं ये सिर्फ a, b और c की positions पे ही डिपेंड करेगा इन s dash, ठीक है, क्योंकि वही हमें बनाना है s dash को, ठीक है। t तो कांस्टेंट है। तो अगर हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए तो अगर हम a b c को पहले छोड़ दें तो d to z जितने भी कैरेक्टर्स है उनको हम लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ऑर्डर में पहले एस डैश में अरेंज कर देंगे जो कि एस में अकर कर रहे हैं। मतलब कि अगर एस में एक्स वाई पी पी डी सी डी ई ई जेड इतना अकर कर रहा है, तो अब ये जो सेकंड कंडीशन है टी शुड नॉट बी अ सबसीक्वेंस ऑफ एस डैश, ठीक है, मतलब कि ए बी सी के अलावा अगर एस में इतने कैरेक्टर्स अकर कर रहे हैं तो जो हमारा एस डैश होगा उसमें इनको तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दो क्योंकि इनका सेकंड पॉइंट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू इज डी ई ई पी पी एक्स वाई जेड। क्यों? क्योंकि हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल चाहिए। तो D से लेके Z तक है उनको एज इट इज रख दो, सॉरी एज इट इज इन द सेंस कि जितने भी D हुए है S में उनको पहले प्रिंट करो, फिर जितने भी E है उनको प्रिंट करो, फिर जितने भी F है एंड सो ऑन अप टू Z इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बिकॉज हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए। ये हो गया। अब बचते हैं कि S में जितने भी A B C है उनकी पोजीशन हम कैसे सेट करेंगे। अब अगर मेरे t की वैल्यू a b c है, ठीक है, इसका मतलब s डैश में मान लो s में a b c है तीनों, तो s डैश में a उसके बाद b उसके बाद c कभी भी नहीं आना चाहिए इंडेक्स वाइज। क्यों? क्योंकि सब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सीक्वेंस है उसमें से कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप डिलीट कर दो। इसका मतलब या तो फिर आप इसका रिवर्स भी कह सकते हो कि कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिलीट कर दो या तो कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिलेक्ट करो, लेकिन उनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ अकरेंस, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लो ये एक सीक्वेंस है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तो A B C इज अ सब सीक्वेंस ऑफ दिस, क्योंकि A B C का ऑर्डर चेंज किए बिना अगर मैं इनको उठा लूँ, ठीक है, तो उसी का नाम सब सीक्वेंस होता है, डेफिनेशन ऑफ सब सीक्वेंस। इसका मतलब अगर T मेरा A B C है तो S डैश में अगर मान लो S में भी A B C है तो S डैश में A उसके बाद B उसके बाद C एक भी बार नहीं आना चाहिए, वरना T विल बी अ सब सीक्वेंस ऑफ S डैश। तो T में अगर ये ऑर्डर नहीं आना चाहिए तो इन 6 में से कोई एक ऑर्डर आएगा, ऑब्वियसली A B C के लिए, क्योंकि बाकी को तो हमने अरेंज कर दिया है। तो इनमें से लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कौन सा है? A C B। समझ रहे हो आप? तो इसके लिए A C B ऑर्डर आएगा इन S डैश। तो S डैश में हम क्या करेंगे, यहाँ ये हो गया। अब यहाँ पे हम A B C को अरेंज करेंगे किस तरह से? पहले जितने भी A है उनको रख देंगे, फिर जितने भी C है उनको रख देंगे, और फिर जितने भी B है उनको रख देंगे। इससे क्या होगा कि हमें A B C कभी नहीं मिलेगा। फर्स्ट थिंग, मतलब कि T शुड नॉट बी अ सब स्ट्रिंग ऑफ S डैश। ये स्ट्रिंग हम बनाएंगे किसकी मदद से? कैरेक्टर्स ऑफ S की मदद से। मतलब फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, सेकंड भी सेटिस्फाई हो गई। T इज नॉट अ सब सीक्वेंस क्योंकि T A B C है, यहाँ पे A के बाद B उसके बाद C आएगा ही नहीं क्योंकि A C B हमने अरेंज किया है। और लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल है, यस, क्योंकि अगर ये T है तो A B C का ऑर्डर S डैश में इनमें से एक ही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि T S डैश का सब सीक्वेंस हो। तो इनमें से लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कौन सा है? A C B, ठीक है। अब इनके अलावा T की कोई भी वैल्यू होगी और हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट भी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? ऑर्डर को अनचेंज रखेंगे, मतलब कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल होगा वही प्रिंट कर देंगे ओवरऑल। क्योंकि अगर मान लो A C B है T की वैल्यू, और अगर मैं यहाँ पे A
फिर बी जितने भी है और फिर सी, इस तरह से प्रिंट कराऊंगा तो इनकी मदद से कभी भी ए सी बी नहीं बन पाएगा। ए फिर सी फिर बी, मतलब ऑर्डर चेंज हो जाएगा। और सब सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है? सम एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस इन द सेम ऑर्डर। सिमिलरली बी ए सी अगर है तो इस ऑर्डर की मदद से हम बी ए सी ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। एंड सिमिलरली फॉर ऑल दिस, ठीक है। सो अगर मैं समराइज कर दूं कंसेप्ट को, तो अगर टी की वैल्यू इनमें से कोई एक है तो पूरी जो एस स्ट्रिंग है उसको शॉर्ट कर दो, पहले सारे ए, फिर सारे बी, फिर सारे सी, फिर सारे डी, फिर सारे ई एंड अप टू जेड, और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। जितने भी एस के कैरेक्टर्स है उनको परमिटेशन भी हो जाएगा एस का, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट भी हो जाएगा, और टी उसकी सबसीक्वेंस नहीं होगी। अगर टी की वैल्यू ये है तो अगर एस में ऑल ए बी सी आर प्रेजेंट, अगर तीनों के तीनों प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में पहले ए लो सारे, फिर सारे सी लो, फिर सारे बी लो, और डी से लेकर जेड तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो। इससे परमिटेशन भी हो जाएगा, ये ए बी सी इसका सबसीक्वेंस भी नहीं होगा, और लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ए, फिर सारे सी, और फिर सारे बी, और फिर डी से लेकर जेड तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और अगर एस टी है, वो है तो ए बी सी, ठीक है, लेकिन ए बी या सी तीनों में से एक जीरो है, मतलब या तो ए नहीं है, और या तो बी नहीं है, या तो सी नहीं है, मतलब एक, दो या तीनों के तीन जीरो है। तो जब एस में ए बी सी में से कोई एक अकर ही नहीं कर रहा तो वो ए बी सी कभी बना ही नहीं पाएगा। तो अगेन इस केस में हम क्या करेंगे, हम पूरी एस जो स्ट्रिंग है उसको शॉर्ट कर देंगे और फिर उसको प्रिंट करवा देंगे। बिकॉज अगर ए बी और सी तीनों में से कोई एक गायब है देन इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉर्म दिस टी। सो उस केस में सीधा शॉर्ट करो और प्रिंट कर दो। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया है। थोड़ा बहुत डाउट बचा है तो अभी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. So implementation की बात करें तो सबसे पहले अगर t की वैल्यू a b c के बराबर नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट इक्वल टू a b c, तो सिंपली पूरी जो स्ट्रिंग s है उसको शॉर्ट कर दो और उसको प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो ये केस खत्म हो जाएगा। फिर अगर t की वैल्यू a b c के बराबर है तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या s में a b c तीनों है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काउंटर ऑफ 26 ले सकते हैं जहाँ पे हम a to z का काउंटिंग रखेंगे। a की काउंटिंग 0 इंडेक्स से होगी, b की काउंटिंग 1 इंडेक्स से होगी, c की काउंटिंग 2 इंडेक्स से होगी, अप टू z की काउंटिंग 25th इंडेक्स से होगी, ठीक है। मान लो s की साइज है वो है n, स्ट्रिंग s की, तो इनिशियली इसको हम 0 रखेंगे। फिर फॉर i इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 c ऑफ s ऑफ i माइनस 97 प्लस प्लस, बिकॉज s ऑफ i है वो लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है, तो वो s की वैल्यू 97 से 122 के बीच में रिटर्न करेंगे, तो हमें माइनस 97 करना पड़ेगा टू मैप दिस वैल्यूज, ठीक है। अब इफ c of 0 equal to 0 और c of 1 equal to 0 और c of 2 equal to 0, मतलब a b c तीनों में से कोई भी एक एब्सेंट है तो वो t की वैल्यू a b c के बराबर है, वो कभी फॉर्म नहीं होगा एज अ सबसीक्वेंस ऑफ s। तो सिंपली क्या करना है, शॉर्ट करो s को और फिर प्रिंट करवा दो। लेकिन अगर तीनों के तीनों प्रेजेंट है तो हमने क्या देखा था, पहले सारे s, फिर सारे C's, फिर सारे B's और फिर D to Z। तो हम क्या करेंगे, while C of 0 is greater than 0, क्योंकि पहले A को प्रिंट करना है, तो जब तक काउंट ऑफ 0 मतलब कि काउंट ऑफ A ग्रेटर देन 0 है तब तक A को प्रिंट करो,
ठीक है, और काउंट ऑफ 0 को माइनस माइनस करो। फिर अब c को प्रिंट करना है, सो वाइल c ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट क्या, c और काउंट ऑफ 2 माइनस माइनस। अब किसको प्रिंट करना है, a फिर c फिर b, मतलब कि वाइल काउंट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट b और काउंट ऑफ 1 माइनस माइनस। ठीक है, अब ये तीनों प्रिंट हो गए। अब d to z को उसी ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर i इक्वल्स टू 3 to 25 while c of i is greater than 0 print कैरेक्टर वैल्यू ऑफ i प्लस 97। ये प्लस 97 करने से वो वापस s की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और आगे कैरेक्टर लिखा है तो वो टाइप कन्वर्ट हो जाएगी और रिस्पेक्टिव कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, और काउंट ऑफ i माइनस माइनस करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, पहले ये सारे a प्रिंट कर देगा यहाँ पे, फिर जितने भी s में है, बेसिकली यहाँ पे हम s में जितने भी कैरेक्टर्स है उनकी काउंटिंग स्टोर कर रहे हैं, फिर सारे यहाँ पे a प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पे c, फिर यहाँ पे b, और यहाँ पे i इक्वल टू 3 to 25 मतलब d to z, और उन कैरेक्टर्स को उस ऑर्डर में प्रिंट करवा देंगे। और अगर किसी भी एक की काउंटिंग 0 है, मतलब a b c तीनों में से कोई भी एक भी मिसिंग है, तो उस केस में सिंपली स्ट्रिंग को शॉर्ट करवा के प्रिंट करवा दो, बिकॉज वो t की सबसिक्वेंस कभी फॉर्म नहीं कर पाएगा, बिकॉज t में a b c तीनों है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। और एक चीज़, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, वो क्या होगी, यहाँ पे हम कितना 26 का फोर लूप लगा रहे हैं, और उससे पहले s साइज का फोर लूप लगाना पड़ेगा। सो इट वुड बी टेस्ट केसेस इनटू s, सो यू कैन से इट्स 10 की पावर 5 जो कि गिवन टाइम, बिग O ऑफ 10 की पावर 5 जो कि गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। आई होप आपको सब क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।